बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों मेथड से सॉल्व किया था, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 degrees less than the sum of the two equal angles। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है इसमें कोई सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखें, हमने लेट कर लिया कि दो जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमने फर्ज कर ली x है। उसके बाद जो उसकी थर्ड साइड है उसका थर्ड एंगल जो है वो y के इक्वल है। और जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी एंगल इक्वल होती हैं और जब कोई एंगल डिफरेंट होता है तो उसकी अपोजिट साइड भी डिफरेंट होती है। तो आप साइड्स भी कह सकते हैं, एंगल्स भी कह सकते हैं, सेम थिंग है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है कि जो दो इक्वल एंगल्स हैं उसकी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 16 माइनस करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। तो हमने इसको लिखा, यहाँ से y को इधर ले आए, माइनस हो गया, 16 इधर जाके प्लस हो गया। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। और सेकंड कंडीशन बताई नहीं गई लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो हमने फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल लिखा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और थर्ड एंगल y है, तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इनको पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स बना लिया x y और ये बी मैट्रिक्स बन गया। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर हमने इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने इन्वर्स का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज लगाई तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। फिर हमने एक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला लिखा, ए इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू और बी की जगह ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो है इनको प्लस माइनस करके ये वैल्यूज आई। अब हम इन दोनों को अलग अलग 4 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई 49 और y की वैल्यू आ गई 82। तो इट मीन्स कि हमारे जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनमें से हर एक की वैल्यू जो है वो 49 डिग्रीज है और जो हमारा थर्ड डिफरेंट एंगल है उसकी वैल्यू 82 डिग्रीज है। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स ए और बी लिख लिए, ए का डिटर्मिनेंट लिया 4 आ गया। उसके बाद एक मैट्रिक्स जो है हमने ए एक्स बनाया और इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास 196 आ गया। इसी तरह जो ए वाई मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये 328 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि x की वैल्यू के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो 49 आ गया जो ऑलरेडी पिछले मेथड में भी आया था। इसी तरह y निकालने के लिए y डिटर्मिनेंट को a से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू सेम 82 आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है और बाकी दोनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 होते हैं, इसलिए उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखें कि उसने ये कहा है कि एक एंगल जो है दूसरे एंगल को डबल करें तो उससे भी 12 ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बन गई। यहाँ से 2y को लेफ्ट पे ले x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। और सेकंड कंडीशन हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 का होता है तो बाकी दोनों जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 90 होता है ताकि तीनों का सम 180 बन जाए। तो यहाँ से हमने ए मैट्रिक्स बना लिया इन दोनों इक्वेशंस में से। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बी बन गया। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया तो वैल्यू 3 आई। उसके बाद इस ए का एडजॉइंट ले लिया, ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा उसमें वैल्यूज लगाई, एक्स का फार्मूला लिखा उसमें ए इन्वर्स आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ गई 64 और y की 26। इट मीन्स कि एक एक्यूट एंगल जो है वो 64 डिग्रीज का है और दूसरा एक्यूट एंगल
26 डिग्रीज का है। अब हम इन्हीं दो इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया 3 आ गया, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स बना लिया, ए वाई बना लिया, फिर इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स लिए। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 192 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 78। फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो x की वैल्यू 64 और y की वैल्यू 26 आ गई। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है 2 cars आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कार की स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y किलोमीटर्स पर आवर। अब इन दोनों की स्पीड्स में जो डिफरेंस है वो 6 है, तो हमने लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद स्टेटमेंट में आगे है कि जब टाइम पास हुआ 4.5 आवर्स, तो दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 600 किलोमीटर से कम होके 123 किलोमीटर्स रह गया। तो इन दोनों को हमने माइनस किया, तो अब कार्स के दरमियान जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 4.5 आवर्स में वो हो गया 477 किलोमीटर्स। अब हम दोनों कार्स का डिस्टेंस लेंगे, उसको ऐड करेंगे और इस डिस्टेंस के इक्वल लिखेंगे, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो अब टाइम है 4.5 आवर्स, तो इसको हमने फर्स्ट कार की स्पीड से मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट कार का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह 4.5 आवर्स को सेकंड कार की स्पीड यानी y से मल्टीप्लाई किया तो ये उसका डिस्टेंस आ गया। दोनों के डिस्टेंस का सम लिया तो ये 477 किलोमीटर्स होना चाहिए। अब होल्स को ख़त्म किया, 2 4 8 प्लस 1 9/2x, और ये भी इसी तरह 9/2y। अब इन दोनों में से 9/2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई रह गया। अब ये 9 दूसरी तरफ गया तो नीचे चला गया, और 2 जो डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। इनकी कटिंग की 53 मल्टीप्लाई टू 106 आ गया। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसके नीचे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, क्योंकि इक्वेशंस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो इसकी वैल्यू आ गई -2। उसके बाद हमने इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया। उसके बाद ए इनवर्स के फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज लगा दी, और एक्स के फार्मूले में ए इनवर्स की जगह ये ए इनवर्स और बी की जगह ये मैट्रिक्स बी लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -112 और नीचे आया -100। अब इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग -2 से डिवाइड कर दिया। कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई 56 और y की 50। अब क्योंकि x हमारा जो था वो फर्स्ट कार की स्पीड थी, तो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 56 किलोमीटर्स पर आवर, और y की वैल्यू आई 50। तो y जो था ये सेकंड कार की स्पीड थी, तो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। और आप देखें इन दोनों का डिफरेंस 6 है, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं दो इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, -2 आ गया। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स बनाया ए एक्स, इसमें ए के लेफ्ट कॉलम की जगह हमने ये कॉन्स्टेंट्स लिखे और ए का राइट कॉलम हमने उसी तरह लिखा। और इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाया जिसमें ए का लेफ्ट कॉलम उसी तरह और राइट कॉलम की जगह हमने मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख दिया। इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स लिए तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -112 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया -100। फिर हमने x और y फाइंड आउट करने के फार्मूलाज लिखे, इसमें वैल्यूज लगाई। कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई 56 और y की वैल्यू 50, वही जो हमारे पिछले मेथड में आई थी। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।